लकड़ी का भी रिसाइकलिंग होता है, पर इस लकड़ी का काम स्क्रैप की तरह कैसे करें और इसका क्या रेट रहता है, कितना प्रॉफिट होता है इसमें और कैसे करना चाहिए काम। अब समस्या आती है कि भैया लकड़ी का ऐसा माल है जो बिल्कुल गलेगा ही, सड़ेगा ही, जलेगा ही, उसका मेरे को काम करना है। हाँ। उसका कैसे काम करूं और क्या काम करें। और आपके गांव में लकड़ी का काम कम होता है, बेसिकली ये काम होता है दिल्ली में ज्यादा। हाँ, मेरी बात सुनो, क्योंकि गांव में तो हर जगह लकड़ी है, बहुत लकड़ी है, कहीं भी चले जाओ वहां से तोड़ लो। हमारे साथ हैं उपेंद्र जी, जो कि एक लकड़ी स्क्रैप के ऊपर हमारे पास वीडियो समझने आए हैं। लकड़ी स्क्रैप, जी हाँ, अगर आप काम करना चाह रहे हो लकड़ी स्क्रैप का या स्क्रैप का, तो एक प्रकार लकड़ी का भी होता है और लकड़ी में कितने टाइप होती हैं, किस लिए यूज होता है, क्या क्या यूज होता है, वो सारा इस डिटेल में बताएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, मजेदार होने वाली है। प्लीज अगर आपको और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैट बॉक्स में डाल दो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए सर, उपेंद्र जी। सर मेरा आपसे सवाल है कि लकड़ी का भी रिसाइकलिंग होता है, पर इस लकड़ी का काम स्क्रैप की तरह कैसे करें और इसका क्या रेट रहता है, कितना प्रॉफिट होता है इसमें और कैसे करना चाहिए काम। सर सबसे पहले तो आप समझ लो, लकड़ी का माल आता कहाँ से, तो आपको पता ही होगा, हर घर में से, हर फैक्ट्री में से, हर जगह से माल लकड़ी का निकलता है। अब आपको ये नहीं पता होगा लेता कौन कौन है। आई एम राइट। अब लकड़ी का भी आपको क्वालिटी निकालनी आनी चाहिए। कैसे? आपने लकड़ी का सपोज सोफा लिया, अब अगर सोफा लिया आपने, आप उसको बिल्कुल 0-0 कर दोगे तो बेकार हो गया। अब वहीं पे आपने सोफा लिया, जो सोफा बनाने वाला है आपने अगर उसको दे दिया, तो वो उस सोफे को नया करके और अच्छे रेट पे बेच देगा, तो आपको पैसा ज़्यादा देगा नहीं देगा? ऑब्वियसली बात है, देगा यार। और वहीं आपके पास कोई लकड़ी की आइटम आई, आपने क्या करा, उस लकड़ी की आइटम को रखा अपने पास और उसको कहाँ दे दिया। मैं कह रहा हूँ ये टेबल आई आपके पास, अब टेबल में ये अगर आप टेबल किसी उसको देते हो जो ऑफिस खोलने वाला है, तो आपको रेट फालतू मिलेंगे। आप उसको देते हो कटाई करके जलाएगा, तो भैया पैसा ही नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा बंदा पकड़ो, अगर आपको लकड़ी का काम करना है, इसको वेल फिनिश करे, करने के बाद इस पे सनमाइका लगाए, चिपकाने के बाद वो नए में बेच दे, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा प्रॉफिट देगा। अब समस्या आती है कि भैया लकड़ी का ऐसा माल है जो बिल्कुल गलेगा ही, सड़ेगा ही, जलेगा ही, उसका मेरे को काम करना है। उसका कैसे काम करो और क्या काम करें। देखो कुछ भी नहीं, लकड़ी जब आप खरीदते हो, अब टाइम पीरियड होता है। अगर टाइम है आपका सर्दियों का, तो लकड़ी हमेशा महंगी जाएगी, क्योंकि लकड़ी जलती है उस टाइम, लकड़ियों की शॉर्टेज होती है उस टाइम। वहीं अगर आप गर्मियों का टाइम है, तो लकड़ी जाएगी रिसाइकलिंग में, जैसे फट्टे हैं, फट्टे जाएंगे जहाँ पे फट्टे वाले काम होते हैं, ठीक है, वहाँ जाएंगे। या फिर जो आपने देखा होगा रोटी वगैरह बनाते हैं, तंदूर होते हैं, वो भी लेते हैं। या जो भंडारे वगैरह करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जो जला के खाना बनाते हैं, मतलब लकड़ी जला के खाना बनाते हैं, वो आइटम भी लेते हैं। 2 से 3 रुपए किलो ये आइटम लकड़ी चलती है, ठीक है। और आपके गांव में लकड़ी का काम कम होता है, बेसिकली ये काम होता है दिल्ली में ज्यादा। हाँ, मेरी बात सुनो, क्योंकि गांव में तो हर जगह लकड़ी है, बहुत लकड़ी है, कहीं भी चले जाओ वहां से तोड़ लो। और सुबह सुबह आपके यहाँ पे औरतें सब निकलती होंगी लकड़ी इकट्ठा करने, खाना बनाने के लिए। हाँ, बेसिकली शाम को जाते हैं या शाम को लौटते टाइम लेके आते हैं, या दोपहर में गए, सुबह गए, जब भी लाते हैं। तो दिल्ली में एक बेसिकली काम अच्छा होता है। और दिल्ली में क्या लकड़ी की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है। आपके इधर पेड़ पौधे बहुत है, वहाँ पे वैल्यू नहीं है। तो जो गांव में काम कर रहा है उसका काम अच्छा नहीं चलेगा लकड़ी का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो दिल्ली में काम कर रहा है, शहरों में काम कर रहा है, उनका काम जरूर अच्छा चलता है लकड़ी का। और मैंने आपको बताया पूरी डिटेल कि भैया यहाँ से खरीदना है, यहाँ बेचना है। और इसमें एक काम और आता है लकड़ी में, जैसे किसी का मकान टूट रहा है तो उसमें दरवाजे निकलते हैं लकड़ी के। वो दरवाजे आप उनको दे सकते हैं जो पुराने दरवाजे बेचता है, वो आपको लकड़ी के अच्छे पैसे दे देगा। वहीं आप जलाने वाले को दोगे तो आपका मुश्किल से 500 रुपए का दरवाजा बिकेगा। और वही आप उसको दे दोगे जो दरवाजा लगा के उसको सही करके बेचेगा, तो फालतू पैसे दे देगा। ये पूरा प्रोसेस है समझाने का। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भैया, अगर आपको और डिटेल समझनी है तो कुछ भी नहीं करना, फ्रेंचाइजी ले लेना और साथ में और डिटेल के लिए कॉल करना। यार आप इतने दिल से वीडियो बनाइए, बहुत सारी है, जाके देख लो, बहुत कुछ समझ में आने वाला है, बहुत कुछ समझने वाले हो, बहुत कुछ काम स्टार्ट करने वाले हो। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।